नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम करेंगे निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस। देखते हैं हमने पिछले हफ्ते में क्या कहा था और अगले हफ्ते में क्या होगा और इस हफ्ते में क्या हो चुका है। तो ट्रेडर्स, मैंने कहा था वही है, निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है तो बाय ऑन डिप करेंगे ऐसा कहा था। लेकिन पिछले एक हफ्ता और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन कितने हफ्ते हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 हफ्तों में इसी रेंज में निफ्टी अभी यहाँ पर रुकी हुई है। ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है, तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है नीचे, और यहाँ पे एक रेंज बना दी है निफ्टी ने। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड एक अच्छी मूव आ सकती है। हाँ ठीक है, ये तो हो गए आज की बात। लेकिन पिछले हफ्तों में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये जो पिछला हफ्ता हो गया जो कि रेड कैंडल बनाई थी, ये जो इस रेड कैंडल का अगर टूटता है नीचे की ओर तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस हफ्ते में एक रेंज में फंसा रहा। मुझे ये लगता है कि जो भी रिटेलर होगा, यानी कि मैं भी एक रिटेलर ही हूँ, तो इस रेंज में इस मेरे जैसे रिटेलर को, किसी भी ऑप्शन बायर को यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ हुआ होगा तो मैक्सिमम लॉस भी हुआ होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड मिले ही नहीं ऑप्शन बायर को। क्या? क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? एक मोमेंटम चाहिए, जो कि मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक था। ये जो मोमेंटम था, यहाँ पे ऑप्शन बायर का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो जोन बन चुका है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो रिटेलर के लिए ये पिछला जो 1.5 महीना था वो बहुत बुरा हो चुका होगा। मैं पिछले कई हफ्तों से यही कह रहा हूँ कि निफ्टी को इस रेंज की या इस लो को ब्रेक करना चाहिए या इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इस हाई को हमने टच तो किया है और नीचे ये लो तो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है कि निफ्टी कहाँ जाएगी। अगर हम यहाँ पे कंफ्यूजन मेरा निफ्टी ने किया हुआ है, ये जो हमारा पिछला स्विंग था, ये वाला, ये स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई के ऊपर अगर ब्रेक आउट देता है, एक कैंडल हफ्ते की क्लोज होती है, तो हमारा एक नया स्विंग हाई होता है और हमारा एक स्विंग लो था, जो स्विंग लो था ये ऊपर शिफ्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने गैप अप ओपन किया और फिर बाद में नीचे आई, जैसे कि यहाँ पे हो गया था बॉटम में। ये जो बॉटम था, इसको ब्रेक डाउन करना था मुझे। ऐसे हफ्ते की कैंडल इसको क्लोज देके फिर बाद में ये निफ्टी ऐसे ऊपर आती है, ये ऐसे तो चलता। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन हुई निफ्टी और फिर ऊपर आ गए। सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे किया है, सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे किया हुआ है कि गैप अप हो गया और फिर नीचे आ गई निफ्टी। तो इस सिचुएशन में ये लो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता था, जिसको ब्रेक करके, ऐसे ब्रेक करके अगर नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती तो अच्छा होता। कम से कम ये तो कहता कि यहाँ से निफ्टी अब रिट्रेस के लिए नीचे जा सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो ये पिछले हफ्ते का जो हाई था, ये जो स्विंग हाई था, और ये एक स्विंग हाई, हाँ अभी कह सकते हैं स्विंग हाई, लेकिन ये पिछले हफ्ते की कैंडल का ये जो हाई था और ये जो लो था, तो उसके पिछले हफ्ते के हाई और लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ था। और आज जो हफ्ता हो चुका है, ये इस हफ्ते को अगर देखा जाए तो ये इनसाइड कैंडल बन चुकी है। यानी कि इस हफ्ते में कुछ भी मूव अच्छी तरह से हुई नहीं है। अगर पिछला फ्राइडे का दिन देखें तो बस उसी दिन एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि यही एक दिन होगा शायद जहाँ पे ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिल चुका होगा। लेकिन पिछले 5-6 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को लॉस भी हुआ होगा, ये मेरा मानना है। शायद ऐसा हुआ होगा। तो ठीक है, अब आगे क्या? आगे सेम प्लान वही है। ये लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अगर लो नीचे की तरफ कटता है तो हम देखेंगे रिट्रेस के लिए मार्केट नीचे जाता है क्या नहीं। और ये अगर ये जो हाई है, ये जो अभी है स्विंग हाई, अभी हमारा ये स्विंग हाई बन चुका है, ये इसको हम ब्लू कलर देते हैं। हाँ, अभी फिलहाल के लिए अभी ये नया हाई बन चुका है। ये एक लो इम्पोर्टेंट है और ये एक हमारा पिछला एक स्विंग है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखते हैं मार्केट अगर इसके ऊपर ऐसे ही चला जाता है, इस हाई को क्रॉस करता है यानी कि 25,222, तो देखेंगे मार्केट अगर प्रॉपर एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बायर के हाथ में मार्केट है, तो हम आगे यहाँ तक के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोई भी सेंटीमेंट मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, न्यूज़ भी अच्छी नहीं है, वार की न्यूज़ आ रही है, तो पता नहीं है ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे के फिर वापस नीचे ही मार्केट आता है, पता नहीं है। मैं कब से कह रहा हूँ, इसी दिन से कह रहा हूँ, ये जो 12 मई का हफ्ता हो गया, इस हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मुझे रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मार्क करूँ तो मुझे 23,483 83, तो यहाँ तक मुझे एक रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ जाके फिर यहाँ तक आए। लेकिन देखते हैं रिट्रेसमेंट दो तरह की होती है, एक तो ऐसे करेक्शन करता है मार्केट प्राइस के साथ, ये ऊपर गया यहाँ तक रेजिस्टेंस किया और रेजिस्टेंस लिया और फिर वापस आ गया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर आगे की जो जर्नी है वो मार्केट करता है। लेकिन ये पहला एक करेक्शन है जो को प्राइस के साथ होता है, लेकिन एक दूसरा भी करेक्शन है तो जो टाइम के साथ होता है, जो यहाँ पे इस रेंज में मार्केट ने लगभग 1.5 महीना 6 हफ्ते यहाँ पे निकाले, तो ये भी एक करेक्शन हो सकता है। लेकिन देखेंगे अभी आने वाला हफ्ता क्या कहता है। अभी तो इनसाइड कैंडल बन चुकी है पिछले हफ्ते की, ये इसी जोन में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुका है, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी कहो आप, तो इसी जोन में रह चुका है। अगर इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक एक अच्छी मूव बायर के लिए नहीं मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए अभी अगले हफ्ते के लिए क्या प्लानिंग होगा हमारा, तो ये एक स्विंग हाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 25,222, और ये एक स्विंग लो एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 24,473। देखते हैं मार्केट किसको पहले ब्रेक करता है या ऊपर जाके फेक ब्रेकआउट देता है, ऐसे ब्रेक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस आता है, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, या फिर इसी लेवल को ब्रेक करता है फिर वापस घूम के नीचे आता है। देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ध्यान रखना, ये 3 जो बातें बताई ये भी हो सकती है। कैसे एक्ट करता है मार्केट देखेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे इस हफ्ते में। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में रहा, बस इसी जोन में ऐसे ही रहा, तो फिर ये भी हफ्ता ऑप्शन बायर के लिए बहुत बुरा हफ्ता हो सकता है। तो मैं ऐसे ही कहूँगा, ये जो जोन रहेगा ये 25,222 और 24,400, ये जिस जोन में संभल कर ट्रेड करेंगे इंट्राडे के लिए, या फिर ये नो ट्रेडिंग जोन ही कहेंगे तो भी चलेगा। अच्छा ट्रेड हमें कब मिल सकता है, मान लो इसको ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट प्रॉपर करके ऊपर की तरफ जाता है, बाइंग अच्छी तरह से प्रॉपर होती है, तो एक अच्छी मूव मिल सकती है ऑप्शन बायर के लिए। या फिर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और इसको फेक ब्रेकआउट करके वापस आता है, तो यहाँ तक भी हम एक अच्छा मूव ऊपर से नीचे के लिए ले सकते हैं, जो कि अगर मान लो यहाँ से लेवल हम करेंगे तो ये 600-700 पॉइंट की रेंज होगी। अगर ऐसे करता है तो ऐसा इस रेंज में यही टारगेट मिल सकते हैं, अगर फेक ब्रेकआउट देता है तो भी, या प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो भी ऊपर के लिए अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। ये दोनों बातों में, दोनों चीज़ों में हमें एक ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है इस हफ्ते में। ध्यान रखना लेवल को, और अच्छी तरह से अपने सेटअप के ऊपर काम करना, लेकिन अपने लॉस को कम करना, मेंटेन करना। ट्रेड बनता है तो लेना, या नहीं बनता है तो मत लेना, मैं यही कहूँगा।
तो ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होता है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।